अब देखो यार, थॉर कितना ज्यादा पावरफुल है ये हम सभी को पता है, ओके। एंड साथ ही में थॉर को मारने वाली, मतलब थॉर को ओवर पावर करके उसको ऑलमोस्ट खत्म करने वाली एक कैरेक्टर है जिसका नाम है हेला, जो कि उसकी बड़ी बहन है, ठीक है। और हेला को भी कैद करके रख देने वाले एक कैरेक्टर है, वो है ओडिन, खुद इन दोनों के पिता। जो ये पूरी की पूरी फैमिली है थॉर की, उसमें एक से बढ़कर एक महारथी है। जब इनकी हम क्रम वाइज बात करते हैं तो थॉर से ऊपर आती है हेला, हेला से ऊपर आते हैं ओडिन। पर क्या हो अगर पूरी की पूरी जो थॉर की फैमिली है, यानी कि थॉर, लोकी, हेला, फ्रेगा एंड इवन ओडिन, ये सारे साथ मिलकर पूरे यूनिवर्सेस के सामने अकेले खड़े हो जाए, तो कौन कौन से ऐसे मार्वल एंड डीसी के कैरेक्टर्स हैं जो इस पूरी की पूरी थॉर फैमिली को रोकने में सक्षम हो पाएंगे? अब देखो, क्लियरली मैं कहना चाहूंगा कि पहले तो काफ़ी सारे ऐसे सुपर हीरोज जिनको मैं यहाँ काउंट ही नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि 90% सुपर हीरोज तो थॉर फैमिली के सामने टिक ही नहीं सकते। अब जो बचे 10% वो आते हैं मोस्ट पावरफुल मार्वल एंड डीसी के सुपर हीरोज, ठीक है, जिसमें सुपरमैन एंड ऐसे ही कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स आते हैं जिनकी आगे बात होगी, ठीक है। तो फिर उनके सामने हम रखेंगे थॉर फैमिली को और देखेंगे क्या जो थॉर फैमिली है वो इतनी पावरफुल है कि मार्वल एंड डीसी दोनों ही यूनिवर्सेस के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को नॉकआउट कर जाए। तो अगर थॉर फैमिली ऐसा कर देती है तो यकीनन ये दोनों ही यूनिवर्सेस में एक मोस्ट पावरफुल फैमिली सिद्ध होने वाली है। और मैं पहले ही बताना चाहूंगा आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है थॉर फैमिली वर्सेस शज़ैम फैमिली वर्सेस एक्वामैन फैमिली वर्सेस शैंग-ची फैमिली की, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है उसके ऊपर, तो वो आप चेकआउट करें, आपको और मजा आएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। अगर ऑलरेडी ये सब कुछ कर लिया है सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की, यानी कि थॉर फैमिली वर्सेस मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज फ्रॉम मार्वल एंड डीसी की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं थॉर फैमिली के बारे में थोड़ा जान के, क्योंकि थोड़ा आपको पता तो होना चाहिए ना थॉर फैमिली के हर एक कैरेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले ही शुरुआत करते हैं अपन फ्रेगा से, यानी कि थॉर, लोकी एंड हेला की मदर। तो जो फ्रेगा है, देखो वो एमसीयू में हमें कम ही दिखी है, उनका स्क्रीन टाइम काफी कम हमें मूवीज में देखने को मिला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है। देखो जो मार्वल का यूनिवर्स है इसमें काफी सारे मैजिक यूजर्स हमें देखने को मिले हैं, पर उनमें से कुछ चुनिंदा ही मोस्ट पावरफुल की लिस्ट में आते हैं, और जो फ्रेगा है उनमें से इजिली टॉप पर भी रैंक कर सकती है, क्योंकि ये मैजिक में बहुत ही ज्यादा महारत हासिल किए हुए है। इसका जो मैजिक है वो ज्यादा पावरफुल है इन्फिनिटी स्टोन की पावर से भी। जी हाँ, सुनकर आपको हैरानी होगी पर दिस इज ट्रू। और साथ ही में जो यहाँ पर फ्रेगा है, उनकी जो मैजिक की टाइप है वो मैजिक यूज करती है क्वांटम मैजिक को। जी हाँ, क्वांटम मैजिक एज ए एसगार्डियन, उनकी जो फिजियोलॉजी है वो भी नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा डिफरेंट है और काफी पावरफुल है वो फिजिकली। जी हाँ, उनको देखकर लगता नहीं है पर वो इजिली 20 टन से ज्यादा के वजन को लिफ्ट कर सकती है। और साथ ही में वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विच है। जी हाँ, और साथ ही में अवेंजर्स एंड गेम में भी जब थॉर टाइम ट्रेवल करता है तो फ्रेगा उसको इजिली पहचान जाती है कि ये फ्यूचर का थॉर है, ठीक है। और इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ वो टाइम ट्रेवल भी कर सकती है, उनको टाइम मैनिपुलेट करने की एबिलिटीज का पता है। और साथ ही में, और अगर बात करूं मैं यहाँ पर लोकी की, तो देखो लोकी को भी मैजिक फ्रेगा ने ही सिखाया है। जो लोकी है वो अपने मैजिक के बेसिस पे कितना पावरफुल है ये हम सभी को पता है। तो देखो फ्रेगा ने जो लोकी को मैजिक सिखाया वो बस उसके मैजिक की एक झलक मात्र है, ठीक है। लोकी है उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज हम काफी पहले से मार्वल में देखते ही आए, और बेसिकली जो लोकी है वो एक फ्रॉस्ट जायंट है, इसलिए वो फ्रॉस्ट जायंट फिजियोलॉजी का और उसके पास मैजिकल एबिलिटीज भी है, जिसकी वजह से उसको ट्रिक कर पाना भी किसी अनदर के लिए काफी मुश्किल होता है। जो लोकी है वो ट्रिक्स्टर भी है। जी हाँ, वो सामने वाले को इजिली अपने जाल में फंसा भी सकता है। वहीं अगर यहाँ पर मैं बात करूँ हेला की, तो देखो जो हेला है वो मोस्ट पावरफुल फीमेल कैरेक्टर है जो हमें मार्वल में देखने को मिली है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीमेल कैरेक्टर। अब क्या वो वांडा को हरा पाएगी या नहीं ये तो आगे जानेंगे, अभी जानते हैं कि ये इतनी पावरफुल क्यों है। तो देखो हेला की फर्स्ट
एंट्री सीन में ही उसने एक ऐसे वेपन को ब्रेक कर दिया था जिसको हम शुरुआत से ही देख पा रहे थे कि उस वेपन को उठा पाने में ही बड़े से बड़े सुपर हीरोज की फट जाती थी। ठीक है, उसको ना सिर्फ हेला ने अपने एक ही हाथ से रोका बल्कि इजीली ब्रेक कर दिया अपनी रॉ स्ट्रेंथ के चलते। ठीक है, हेला ने इस सीन को अगर आप गौर से देखें तो किसी मैजिक का यूज नहीं किया, उसने अपनी रॉ बेसिक स्ट्रेंथ के चलते सिर्फ अपने एक ही हाथ से म्योनिर को ब्रेक कर दिया। अब ये कितनी बड़ी फीड है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और ना सिर्फ इतना, जो हेला है उसने ओडिन के उस वेपन के अटैक को भी सहा है जो कि ओडिन फोर्स को चैनलाइज करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गंगनीर की, जिसके मदद से फिर हेला ने जो थॉर थी उसकी आंख उड़ा दी थी। तो उसके अटैक को जो हेला है वो इजीली हील कर जा रही थी जब थॉर उस पर अटैक कर रहा था। इतनी ज्यादा पावरफुल थी और आपे से कभी कभी इतनी बाहर हो जाती थी कि उसे काबू करने के लिए खुद जो ओडिन था उसने कई बार उसको मारने तक की कोशिश की। ठीक है, उसने वेलकरी की पूरी सेना भी भेजी, उसको भी हेला ने खत्म कर दिया। फिर जब बहुत अति हो गई तो ओडिन खुद आए और अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी के चलते हेला को इटर्निटी तक के लिए कैद कर दिया। पर जैसे ही ओडिन मरे हेला वापस आ गई क्योंकि उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी तब समाप्त हो गई थी। नाउ अब बात करते हैं हेला की उस म्योनिर वाली फीट की। तो देखो, जो म्योनिर है उसकी हमने काफी सारी फीट्स देखी है और उसकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीट है सुकोविया को डिस्ट्रॉय कर देना, जिसके लिए कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 463.854 मेगाटन TNT एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी की। ठीक है, और अगर हम न्यूटन के लॉ को माने तो न्यूटन जी के हिसाब से एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर हेला को म्योनिर को ब्रेक करना है तो सेम एनर्जी जितनी म्योनिर की हाईएस्ट है उतनी ही हेला के लिए रिक्वायर्ड होनी चाहिए, यानी कि 463.854 मेगा टन TNT या न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि हेला अपने सिंगल हैंडली इजीली प्रोड्यूस कर रही थी। जिससे हमें ये पता चलता है जो हेला है अगर अपने पे आ जाए तो बहुत पावरफुल है। ये तो बस उसकी नॉर्मल फीड में आ जाती है, अगर वो अपने पे आ जाए तो वो क्या क्या कर सकती है। जो हेला है उसने पूरी की पूरी एसगार्डियन आर्मी को अकेले खत्म कर दिया। ठीक है, हराना अलग बात है पर अकेले पूरी की पूरी एसगार्डियन आर्मी को मतलब खत्म कर देना अलग बात है, क्योंकि एसगार्ड की आर्मी का एक ही सोल्जर चाहे नॉर्मल भी हो तब भी वो किसी सुपर सोल्जर जितना पावरफुल था। जी हाँ, मतलब एक सोल्जर इक्वल टू एक कैप्टन अमेरिका। थॉर के भी काफी सारे अटैक्स को उसने सहा है। ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे उसने थॉर के अब तक के सबसे खतरनाक लाइटनिंग ब्लास्ट को सहा है। थॉर जो कि इतने सालों से यूनिवर्स में ट्रैवल करता रहा है, बैटल के दौरान उसने खुद ये बात कही थी कि आज तक जितने भी लाइटनिंग ब्लास्ट हुए उसमें थॉर का ये वाला किया हुआ लाइटनिंग ब्लास्ट सबसे ही ज्यादा पावरफुल था। ठीक है, तो हाँ, हेला एक ओवर पावर कैरेक्टर हम कह सकते हैं अगर वो एसगार्ड पे रहे तो। नाउ अब अगर मैं थॉर की बात करूं तो थॉर के बारे में मैं क्या ही बताऊं। देखो, गॉड ऑफ थंडर है ये और स्ट्रेंथ के बेसिस पे इसने काफी सारी अद्वितीय फीड्स दिखाई है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे यहाँ पर जो थॉर है उसने न्यूट्रॉन स्टार की रिंग्स को मूव कर रखा है। हाँ, काफी लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर वो रॉकेट था, पर देखो रॉकेट का जो शिप था उसको फोर्स में थॉर ने लाया था और फिर उसको होल्ड भी थॉर ही कर रहा था अपने बाहुबल के दम पे। थैनोस को बराबरी की टक्कर थॉर दे रहा था, थैनोस की स्ट्रेंथ को मैच कर रहा था। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पर जो हल्क है उसको हाथों से मार रहा था काफी फीट्स में, और यहाँ पर उसने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सहा है। और यहाँ पर इतना ही नहीं, जो पावर स्टोन है जिसके स्पर्श मात्र से पूरे के पूरे प्लैनेट्स तबाह हो जाते थे। ठीक है, उस पावर स्टोन की ना सिर्फ टच को झेला है बल्कि उसकी बढ़ती हुई कैपेसिटी को भी सहा है जब जो थैनोस था थॉर को टॉर्चर कर रहा था ताकि लोकी एक और इन्फिनिटी स्टोन थैनोस के हवाले कर दे। नाउ अगर स्किल की बात की जाए तो देखो, कोई भी एक बंदा पकड़ लो, उसको स्किल उसके गुरु से मिलती है, ऑब्वियसली जो उसको टीच करता है। वहीं पर यहाँ जो थॉर है उसका जो टीचर है वो रह चुका है ओडिन। ओडिन वही है, जी हाँ, स्काई फादर और 9 रेल्म्स के रूलर। तो देख लो इनके पास कितनी कलाओं में पारंगत हासिल होगी जो ये इतने पावरफुल है, स्काई फादर है। और सोच लो कि इन्होंने थॉर को क्या क्या सिखाया होगा। और ओडिन की अगर बात की जाए, जी हाँ, फाइनली अब आ चुके हैं ओडिन, तो अब इनकी क्या बात करें। देखो यहाँ पर जितने भी आपने भी कैरेक्टर देखे, फ्रेगा से लेकर के थॉर तक, उनकी जितनी भी कंबाइंड पावर है उनसे भी ज्यादा पावर लेवल यहाँ पर ओडिन अकेले होल्ड करते हैं। अब सोच लीजिए किस लेवल के बीइंग है। देखो, स्काई फादर तक इजीली आते हैं, ये इतने पावरफुल थे, इनकी पावर्स का लेवल इतना हाई था कि मार्वल में
थैनोस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इनको रास्ते से चढ़ना पड़ा, क्योंकि देखो मार्वल वाले भी जानते थे कि अगर ओडिन मार्वल में रहेंगे, मार्वल के यूनिवर्स में रहेंगे, तो अगर थैनोस आया तो वो आते ही गेट आउट भी हो जाएगा, क्योंकि ओडिन को थैनोस को हराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसी बात से आप समझ लो कि थैनोस जैसे पावरफुल कैरेक्टर को दिखाने के लिए ओडिन की स्टोरी को खत्म करना पड़ा। तो देख लो कितने पावरफुल रहे होंगे ये। अब थोड़ा इनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, वो पावर्स के बेसिस पर भी बहुत ज़्यादा आगे है थॉर से, क्योंकि देखो अपने ओडिन फोर्स की एबिलिटी के चलते वो एक तो स्काई फादर लेवल बन जाते हैं, और इस लेवल पर आने के बाद वो किसी भी अनदर सुपर हीरो या फिर अनदर बीइंग की पावर्स को छीन सकते हैं उससे। जैसे कि थॉर ले लो एग्जांपल, उन्होंने साटर को लिटरली मार दिया था, जिसके जो सबसे वीकेस्ट फॉर्म था उसका सामना जो थॉर है वो मुश्किल से कर पा रहा था। वहीं पर जो यहाँ पर गैलेक्सीज है उनको डिस्ट्रॉय करना तो ईजी है यहाँ पर ओडिन के लिए। दिखाया नहीं हमें एमसीयू में, बट ऑब्वियसली ईजी है, क्योंकि 9 रेलम्स को उन्होंने ऐसे ही थोड़ी ना कंक्वाइल कर लिया, उन पे रूल कर लिया, ऐसे ही थोड़ी ना बन जाता है कोई रूलर। नाउ अब बात करते हैं थॉर फैमिली वर्सेस मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की मार्वल एंड डीसी से। नाउ दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखो सबसे पहले जो थॉर का पूरा परिवार है इसका सामना होने जा रहा है गाया से, जो कि हमें हाल ही में सीक्रेट इनविजन टीवी सीरीज में देखने को मिली है। ये एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, गाया वर्सेस मार्वल यूनिवर्स एंड डीसी यूनिवर्स करके। तो आपने अगर नहीं देखी आप चेकआउट कर ले पहले, वो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा गाया के बारे में। ना यहाँ पर गाया पावरफुल है, वो काफ़ी सारे सुपर हीरोज की पावर्स को स्विच कर सकती है, उनमें ट्रांसफॉर्म हो सकती है, उनकी पावर्स का यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो इस बेसिस पे वो लोकी एंड फ्रेगा को नॉकआउट कर दे, बट उसके सामने चांसेस नहीं है कि वो हेला, थॉर या फिर ओडिन को नॉकआउट कर दे, क्योंकि फ्रेगा एंड लोकी को शायद वो फिजिकली हर्ट करने में सक्षम हो पाए, जिस वजह से वो नॉकआउट हो जाए। पर हेला, थॉर एंड ओडिन की ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड पावर का लेवल इतना ज़्यादा है कि वो गाया को कुछ ही मिनटों में या कुछ ही सेकंड में नॉकआउट कर देंगे। तो गाया की दाल तो नहीं गली। अब बात करते हैं जरा द इटर्नल्स की पूरी टीम, ब्लैक एडम, डॉक्टर फेथ, मार्शल मैन हंटर, सुपरगर्ल, शज़ैम एंड वंडर वुमन जैसे कुछ कैरेक्टर्स की, जो कि अगर अपने फुल पोटेंशियल पे रहे तो वो हाई पावर लेवल में कंसीडर किए जा सकते हैं। तो ये सब भी अगर मिलकर पूरे के पूरे थॉर फैमिली पर अटैक करें तो 2 ही ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिनको ये अपने जाल में फंसा पाएंगे, वो होंगे फ्रेगा एंड लोकी। फ्रेगा भी तभी क्योंकि वो एमसीयू का वर्जन है उनका, जिनकी हमें ज़्यादा फीड्स नहीं देखने को मिली, और ऐसे ही बताकर मैं ये नहीं बता पाऊंगा ना, आपको समझा पाऊंगा कि एक्चुअली फ्रेगा कितनी पावरफुल है। कुछ फीड तो होनी चाहिए ना दिखाने के लिए, वो नहीं है एमसीयू में, जिस वजह से लैक ऑफ फीड यहाँ फ्रेगा हार सकती है। लोकी लैक ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ हार सकता है, पर जो हेला, थॉर एंड ओडिन है ये तीनों चाहे तो सोलो में इन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अगर ये कंबाइंड हो जाते हैं तब भी इनके सामने ये टिक नहीं सकते। हाँ, डॉक्टर फेथ अपने मैजिक के चलते हेला को काफ़ी हद तक फंसाए रखेंगे, परंतु डॉक्टर फेथ का मूवीज़ वाला वर्जन उतना कैपेबल मुझे नहीं लगता हेला के अगेंस्ट, क्योंकि उनकी ऐसी फीड्स नहीं है मूवी के बेसिस पर कि वो हेला को हरा दे। यहाँ पर ये कुछ कैरेक्टर्स भी थॉर फैमिली के सामने नहीं टिक सकते। नाउ अब बात करते हैं सुपरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, एक स्कारलेट विच जैसे कैरेक्टर्स की। तो देखो ये अपने अपने यूनिवर्सेस के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में आते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सुपरमैन से। तो देखो जो सुपरमैन है वो अगर थॉर फैमिली से बैटल करता है, फ्रेगा यस नॉकआउट कर सकता है, वो लोकी यस नॉकआउट कर सकता है, वो हेला और सुपरमैन की बैटल टाई होगी, क्योंकि देखो अगर ये बैटल अर्थ पे हुई तो हेला के पास चांसेस नहीं है यहाँ सुपरमैन को हराने की, क्योंकि अर्थ पे वो नियरली इमॉर्टल होगी, मतलब इमॉर्टल पूरे तरीके से वो नहीं होगी, उसे अर्थ पे मारा जा सकता है। पर अगर ये बैटल एसगार्ड पे हुई, एसगार्ड पे सन होगा, जिस वजह से सुपरमैन को पावर्स तो मिलती रहेंगी, पर एसगार्ड पे हेला जो है वो इमॉर्टल होगी। अब एक हेला के लिए जो सुपरमैन है वो लोगों से भरे हुए प्लेनेट को तो डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला, इट इज ऑब्वियस। तो कहीं ना कहीं हेला अगर एसगार्ड पे रही तो शायद वो विन कर सकती है, इस वजह से ये बैटल टाई होती है। आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है। और यहाँ पर जो सुपरमैन वर्सेस थॉर की बैटल होगी ये एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बैटल है, और इसके ऊपर मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तब तक इसको भी पीपल्स चॉइस पे रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ थॉर या सुपरमैन पर जिसके नाम पर ज़्यादा वोट आएंगे उसको मैं पिन कर दूंगा नीचे, और वो विन कर जाएगा। सुपरमैन है, अगर वो ओडिन से बैटल करते हैं तो देखो क्लियरली सुपरमैन इज पावरफुल, बट वो किसी स्काई फादर को नहीं हरा सकते, क्योंकि देखो सुपरमैन जो है यहाँ डीसी वाला वर्जन है उनका, और उनका जो मोस्ट पावरफुल अपोनेंट भी था जनरल जॉर्ड या डूम्सडे, वो भी इतने पावरफुल
पावरफुल नहीं थे कि वो ओडिन को हरा दे, और सुपरमैन मुझे भी नहीं लगता कि वो ओडिन को नॉकआउट कर सकता है अभी के लिए। तो आपका क्या ओपिनियन आप बताएं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ ओडिन विंस। बात करें हम डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा के स्कारलेट विच की, तो ये पावरफुल कैरेक्टर्स है और ये कैपेबल है कि ये फ्रेगा, लोकी, हेला एंड इवन थॉर इन सभी को नॉकआउट कर सकते हैं ये, क्योंकि देखो वांडा के स्कारलेट विच एक्चुअली ओवर पावर करके हमें दिखाई गई है, बट बहुत पावरफुल करके दिखाई गई है हमें वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में, जिस वजह से वो फ्रेगा, लोकी, हेला एंड थॉर को रियलिटी रैपिंग के जरिए बहुत जल्दी नॉकआउट कर देगी, ठीक है। और यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो अपनी पावर एंड खासकर अपने स्पेल एंड ट्रिक्स के चलते फ्रेगा, लोकी, हेला एंड थॉर को इजिली नॉकआउट, इजिली तो नहीं, हेला एंड थॉर को नॉकआउट करने में उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बट कर देंगे। नाउ फिर जब वो मिलकर भी सामना करने जाएंगे थॉर के फादर ओडिन का, तो ओडिन जो है वो इतने पावरफुल है कि मुझे नहीं लगता कि रियलिटी रैपिंग तक स्कारलेट विच की उन पे काम करेगी, क्योंकि देखो स्कारलेट विच की रियलिटी रैपिंग हमने देखा है कि काम करती है काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर्स पर। उसकी रियलिटी रैपिंग की एबिलिटी की भी कुछ लिमिटेशंस होगी एंड उसकी पावर्स की खुद की भी कुछ लिमिटेशंस होगी, क्योंकि अगर तो उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होती तो ना तो उसे स्वप्न यात्रा करने की ज़रूरत होती और ना ही इतना सब बखेड़ा करने की आवश्यकता होती। वो चुटकियों में अपने बच्चे को किसी अनदर यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में ला देती, बट कहीं ना कहीं उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी जिस वजह से वो लास्ट में हारी भी। इसीलिए यहाँ पर जो ओडिन है वो उन्हीं लिमिटेशन का फायदा उठाकर वांडा एंड एके स्कारलेट विच को नॉकआउट कर जाएंगे। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज इज पावरफुल, बट इतने नहीं कि एक स्काई फादर को हरा दे सीधा ही, ठीक है। और डोरमामू को भी उन्होंने हराया नहीं था, बस ट्रिक करके वापस भेजा था, हराया नहीं था, ठीक है ना। ओवरऑल अगर पूरे के पूरे मार्वल के एंड डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज टुगेदर होकर एक टीम बनाते हैं, यानी कि सुपरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा एके स्कारलेट विच, वंडर वुमन, सुपरगर्ल, बैटमैन, शज़ैम, डॉक्टर फेट, द फ्लैश, द इटर्नल्स की पूरी टीम, गाया एंड मास्टरमैन हंटर जैसे कुछ अदर हाई पावर लेवल वाले कैरेक्टर सब एक साथ होकर अटैक करते हैं थॉर फैमिली पे, तब क्या होगा? देखो तब भी थॉर फैमिली ही जीतेगी, क्योंकि ये भी साथ मिलकर अटैक करेंगे ना इन पे। तो क्लियरली यहाँ पर थॉर फैमिली विन। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर ये जो बैटल है वो एक प्रिपेयर्ड वे में होती है तो यहाँ पर बैटमैन एंड आयरन मैन जैसे जीनियस को भी कंसीडर किया जा सकता है। उस सिनेरियो में क्या होगा इसका रिजल्ट वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो काफी लंबी बन चुकी है तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बनूंगा। अपनी कृपया बनाए रखिए, वीडियो को देखें, हो सके तो वीडियो को शेयर करें। अभी आपकी सपोर्ट की काफी आवश्यकता है। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।